अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके सो हम लोग जो है आज फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज वाली क्लास होने जा रही है वो आप लोगों की बूट कैम्प की फर्स्ट क्लास है। ओके, परफेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं साथ साथ, तो हम जो है मैं उनको भी ऐड कर रहा हूँ ताकि सब स्टूडेंट जो है एक दफ़ा आ जाए। हम 1 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद फिर जो है हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एक सेकेंड में यहाँ पर। ठीक है। परफेक्ट, अच्छा, कोशिश करें कि जो अननेसेसरी मैसेजेस वगैरह हैं उनको थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए जो है आप लोग अवॉइड करें, बिकॉज हमें जो है अपनी आज वाली जो 40 मिनट्स के हमारे फर्स्ट सेशन है उसको प्रोडक्टिव बनाना है। अच्छा, फरहान हमारे साथ मौजूद है। फरहान, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, तो आप जो है जो भी स्टूडेंट आए मजीद अब उनको आप क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा और चैट वगैरह पे भी चीज़ों को देखते रहिएगा। ओके, परफेक्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कोऑर्डिनेटिव के बारे में, और इसके साथ साथ जो है हम जो ये बूट कैम्प है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग इस बूट कैम्प के बाद कहाँ पर स्टैंड कर रहे होंगे, लाइक क्या क्या चीज़ें आप लोगों को आ गई होंगी, क्या क्या चीज़ें हम इस बूट कैम्प के अंदर स्टडी करेंगे। अच्छा फरहान, जिनका माइक ओपन है आप प्लीज़ उनका माइक जो है वो म्यूट कर दिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, एक सेकंड मुझे दिएगा। और इसके साथ साथ जो है हम अपनी अटेंडेंस को भी देख लेंगे, जो हमने आज अटेंडेंस कैसे लगानी है और कैसे होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। परफेक्ट, दैट्स रियली ग्रेट। आई होप के आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस जूम के कंट्रोल्स को मैं सेकंड स्क्रीन पे ले जाता हूँ, प्रेजेंट मोड में आ जाता है। ओके, परफेक्ट। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ जी। चैट में आप लोगों के पास चैट ओपन है, सो आप जो है वो, या दैट्स रियली ग्रेट, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, सो सबसे पहले कोडिएटिव ने जो है एक इनिशिएटिव लिया है इस एआई फ्री बूट कैम्प का, जिसके अंदर हम उन स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली जो न्यू हैं कंप्यूटर साइंस की जर्नी में, या वो एआई को पढ़ना चाहते हैं, एआई को सीखना चाहते हैं और वो कोई रिसोर्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सो उसके लिए उन उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली कोऑर्डिनेटिव ने ये एक इनिशिएटिव लिया है बूट कैम्प का, जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स को एआई के बारे में टीच करेगा और कोशिश करेगा कि जितना मैक्स एआई के बारे में बताया जा सकता है उतना बताया जाए, बिकॉज आपके सामने एआई जो है दिन ब दिन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हर जगह एआई के टूल्स लॉन्च हो रहे हैं, हर एप्लीकेशन में एआई का यूज हो रहा है। सो इसी चीज़ों को देखते हुए एआई ने स्टूडेंट्स के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया है। सबसे पहले कोडिएटिव क्या है? कोडिएटिव बेसिकली एक यूके बेस्ड कंपनी है जो कि लास्ट 2 ईयर से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, प्राइवेट ट्यूशंस दे रही है, मल्टीपल टीचर्स हैं जो कि टीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। इसके साथ साथ हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है ऑनलाइन कोडिएटिव जो है कोर्सेज लॉन्च किए हैं, कोर्सेज कोर्सेज चल रहे हैं कोडिएटिव के, और इसी तरह मजीद कोर्सेज भी आगे चलते रहते हैं। अच्छा, जो ये इनिशिएटिव लिया गया है ये इसलिए फ्री किया है ताकि हर एक एक स्टूडेंट इससे फायदा उठा सके। आज वाली क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे, मैं अगर नेक्स्ट उसके ऊपर जाऊं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर हम जाते हैं। ओके, ठीक है। सो हमारे पास 3 डेज हैं बूट कैम्प के, जिसके अंदर हमने एआई को कवर करना है। फर्स्ट हमारा है डे 1, जिसके अंदर एआई फंडामेंटल्स हैं, जो कि आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस 40 मिनट्स की क्लास के अंदर एआई के जो फंडामेंटल्स हैं उनको कवर करें। उसके बाद हमारे पास जो है डे 2 के अंदर हम बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाएगा कि आपको एआई टूल्स के साथ बात कैसे करनी है, आपको एआई टूल्स से अपना काम कैसे निकलवाना है।
ठीक है, या आप जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मदद से आप एआई से क्रिएटिव कंटेंट या क्रिएटिव जो है, आप बेसिकली एक आर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको स्किल चाहिए होती है। आप आपके पास अगर अच्छी लाइक पेंसिल्स वगैरह होंगी या उसकी इंग्रेडिएंट्स होंगे तो आप जो है अच्छी आर्ट बना सकेंगे। इसी तरह अगर आपको एआई से हेल्प चाहिए, एआई से आपको अपना काम करवाना है, तो उसको जो प्रॉम्प्ट है वो आपको हमेशा एक बेस्ट देनी पड़ेगी, जब भी आप उससे अपना काम करवा सकेंगे। तो सेकंड डे हमारा होगा कि हम देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को, कि आप एआई टूल्स का यूज करते हुए आप अपनी लाइफ को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मदद में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है डे 3 होगा। डे 3 के अंदर हम जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कवर करेंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई के अंदर क्या रोल जो है निभा रहा है, और इस तरह की मजीद चीजें हम जो है डे 3 के अंदर कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, और हम स्टार्ट करते हैं एआई को पढ़ना। सबसे पहले तो ये एक हमारी वेलकम क्लास है, तो मैं वेट कर रहा था बाकी स्टूडेंट्स का भी। आई होप कि अब जो है स्टूडेंट्स आ चुके होंगे हमारे साथ। दैट्स रियली ग्रेट, हमारे साथ जो है काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। सो वेलकम आप सबको इस कोऑर्डिनेटिव के फ्री एआई बूट कैम्प के अंदर। जैसा मैंने बताया, हमारा जो एक विजन है वो ये है कि हम बिगनर्स को एआई के बारे में जो है गाइडेंस देंगे कि एआई क्या है, एआई को आप अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, और एआई का यूज करते हुए आप अपनी लाइफ के अंदर प्रोडक्टिविटी कैसे ला सकते हैं या अपनी लाइफ को इनहेंस कैसे कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमने जो है बूट कैम्प का एक जो एजेंडा था उसको समझ लिया कि हम तीनों डेज के अंदर क्या क्या चीजें कवर करेंगे। वैसे मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, तो आई होप कि आप लोगों को चीज समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एआई। एआई बेसिकली है क्या। हर जगह आप लोगों ने एआई का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। हर एक एक डिपार्ट के अंदर इस टाइम पे एआई जो है वो एक तरह से बिल्कुल बूम कर रहा है। सो एआई है क्या। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि एआई को बनाने की जरूरत कहाँ पे पड़ी, या एआई जो है हमारे पास क्यों बनाया गया, या एआई की जो एक हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं, और एआई को बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ते हैं, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ड है वो पहली दफा इंट्रोड्यूस कराया गया 1950s के बाद। हमारे पास जो है सबसे पहले जब कंप्यूटर्स बने, कंप्यूटर्स का एक ट्रेंड आया, जब हमारे पास जिसको हम कहते थे पहले के जमाने में पीसीस हम कहते थे, जिसको पर्सनल कंप्यूटर थे हमारे पास, जब वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए गए मार्केट में, एक नॉर्मल हो गए। सो उस टाइम हमारे पास पहले दफा वर्ड आया इंटेलिजेंस। ठीक है, कंप्यूटर इंटेलिजेंस सबसे पहले वर्ड आया, कंप्यूटर इंटेलिजेंस, जो क्या क्या कर रहा था, आपका एक काम आसान कर रहा था। आपने कैलकुलेटर को यूज किया होगा, सबने यूज किया होगा। सो उस टाइम पे क्या होता था कि हमारे पास जो है कंप्यूटर इंटेलिजेंस के नाम से एक वर्ड आया 1950s से लेकर 1970s तक, ये बहुत ट्रेंड किया। सब ने जो है इसके बारे में स्टडी किया, कंप्यूटर को पढ़ा, कंप्यूटर्स को यूज करना सीखा, कंप्यूटर से कंप्यूटर के इंटेलिजेंस को पढ़ना स्टार्ट किया, कंप्यूटर से कैसे अपने काम को इनहेंस करना है। जो काम पहले रिटर्न फॉर्म में होते थे वो आहिस्ता आहिस्ता एक एवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ, वो रिटर्न फॉर्म में होना शुरू हुए, पीडीएफ वगैरह फाइल्स वगैरह बनना स्टार्ट हुई। उस टाइम पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी चीजें, तो इतने लोग उसमें नहीं आए। बट फिर आया 1970 से 1990 का एक एरा आया। उस टाइम पे पहली दफा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट के अंदर, और एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि हम मशीन लर्निंग की मदद से, हम मशीन को कमांड्स देके हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो कि काम को ऑटोमेट करे। सबसे पहले जो एआई बना था वो बना था काम को ऑटोमेट करने के लिए, ऑटोमेशंस लेके आने के लिए। ठीक है, स्मॉल स्मॉल ऑटोमेशंस। ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीजें जो कि ऑटोमेट हुई कंप्यूटर के आने से। ठीक है, अच्छा, जैसे एक बहुत बड़ी एवोल्यूशन आई थी। अब क्या होता था, घर पे बैठे बैठे हम ईमेल कर सकते हैं, हम किसी को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बट पहले क्या होता था कि पहले जो है अलग अलग तरीके से लोग अपने मैसेजेस एक दूसरे तक पहुंचाते थे। तो एक एवोल्यूशन इस तरह आना स्टार्ट हुआ। एआई ने क्या किया, एआई का जो पहला पर्पस था वो था काम को ऑटोमेट करना। अच्छा, एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड स्टार्ट हुआ, फिर बूम हुआ 1990 से 2010 तक। ये जो 20 ईयर थी इसके अंदर हमारे पास वर्ड आया मशीन लर्निंग का। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इस टाइम पे बूम कर रहे थे। ये दोनों बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे थे, ज्यादा लोगों को पता नहीं था, ज्यादा लोग क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जो है वर्ल्ड वाइड
कंप्यूटर्स इतना ज्यादा इनहेंस हो रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे, ज्यादा कंप्यूटर्स की तरफ आ रहे थे। अच्छा, फिर 1990 से 2001 तक, सॉरी 2010 तक हमारे पास जो है मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया। कॉन्सेप्ट ये था कि आपके पास एक मशीन है, ठीक है, आप उसको चीजें सिखा रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। लाइक अब आज के टाइम में भी आप अपने कंप्यूटर को अपनी तरीके से कस्टमाइज बना सकते हैं। आपने देखा होगा, आप जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं ऑटोमेटिकली आपका क्रोम ओपन हो जाता है, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के अंदर चीजें चलना स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे होती हैं? ऑटोमेशन से, मशीन लर्निंग से। सो मशीन लर्निंग सिर्फ एआई के अंदर यूज नहीं होता। मशीन लर्निंग जो कंप्यूटर्स हमारे बनते हैं, जो लैपटॉप्स बनते हैं, जितने भी आपके पास पीसीज होते हैं या आपके सिस्टम्स होते हैं, उन सब के अंदर मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पास एक मशीन है और आप उसको चीजें सिखा रहे हो, ठीक है। सो 1990 से लेके 2010 तक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2010 से आज तक हमारे पास एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई, रोबोटिक एआई, नैरोइंग एआई, बहुत सारी जर्नल एआई, बहुत सारी हमारे पास जो है इस टाइम पे एआई मौजूद हैं। इन सब के अलग अलग पर्पसेस हैं, ठीक है। इन सब के अलग अलग पर्पस है। अगर हम बिल्कुल बेस लाइन से स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर थोड़ा सा उससे नीचे आए हमारे पास आता है डीप लर्निंग। थोड़ा सा उससे नीचे आए हमारे पास आता है मशीन लर्निंग। देन हमारे पास आता है सबसे लास्ट में जनरेटिव एआई, ठीक है। सबसे लास्ट में नहीं, लाइक हम बॉटम है जनरेटिव एआई के अंदर, उसकी सब फील्ड्स बहुत सारी हैं। बट सबसे पहले हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में हमारे पास जो है डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। फिर थर्ड नंबर पे मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। एंड फोर्थ नंबर के ऊपर हमारे पास आती है जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई। अच्छा, अभी यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो एज अ बिगनर लेके चलेंगे, क्योंकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट जीआईआईसी के होंगे, गवर्नर हाउस इनिशिएटिव के होंगे, बट काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि बिगनर्स होंगे। तो हमें करना ये है कि हम जो है एज अ बिगनर के ऊपर हमने ये जो हमारा 3 डेज का बूट कैम्प है उसको लेके चलना है। सो हम क्या करेंगे कि हम इसको बिल्कुल बिगनर लेवल के ऊपर लेके चलते हैं। तो अभी हम सिर्फ दो चीजों को डिस्कस करते हैं, एक है जनरेटिव एआई और एक है एजेंटिक एआई। इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, और ये दोनों वर्ड्स कहाँ से आए और कहाँ से इनका जो है वजूद हुआ, ठीक है। बट ये दोनों समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एआई इटसेल्फ है क्या। हमने ये तो समझ लिया कि एआई की हिस्ट्री क्या थी, एआई का जो वर्ड है वो कहाँ से एवोल्यूट होता हुआ आज हमारे पास पहुंचा है। तो अगर मैं बात करता हूँ एआई की कि एआई बेसिकली है क्या, तो थोड़ा सा 2 साल पहले चलते हैं। 2023 नवंबर का महीना, ओपन एआई एक बहुत बड़ा धमाका करता है। किस चीज में? मार्केट के अंदर एक धमाका करता है, वो लॉन्च करता है अपना चैट जीपीटी 3.5 मॉडल। चैट जीपीटी का 3.5 मॉडल लॉन्च करता है। जैसे ही वो लॉन्च होता है, देखते ही देखते सब उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा एफिशिएंट होता है, इतना ज्यादा हर डिपार्ट के अंदर वो लोगों के काम को इजी और बहुत ज्यादा आसान बना रहा होता है। तो इस वजह से हर कोई उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट करता है। फिर एक ट्रेंड चलता है एआई चैटबॉट्स का, चैटबॉट डेवलपमेंट का, जिसने 2023 से 2024 तक, 24 के एंड तक चैटबॉट डेवलपमेंट सीख ली थी, उसने बहुत पैसा कमाया। मैंने खुद स्टार्ट में, जब हमारे पास 2023 में हमारे पास जो है चैटबॉट चैट जीपीटी ने, सॉरी ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। सो उस टाइम पे मैंने खुद जो है उसको पढ़ा, स्टडी किया, चैटबॉट डेवलपमेंट सीखी, और मैंने मार्केट के अंदर अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट की। 2024 के आई थिंक फैब था, मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है, बट स्टार्ट की मंथ थे। मुझे मेरा पहला एआई का ऑर्डर मिलता है, एआई का मेरे पास पहला काम मिलता है मुझे, जिसके अंदर जो है, ठीक है जी, मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? अच्छा, चैट में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही, पर्सनल चैट पे कह रहे हैं। तो अगर वॉइस आ रही है तो एक दफ़ा चैट में बता दें, ताकि क्लियर हो जाए कि वॉइस सब तक पहुंच रही है। ओके, परफेक्ट, दैट्स रियली ग्रेट। आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो हम पढ़ रहे थे एआई को, ठीक है। हम एआई में थे, ठीक है। तो जिसने 2023 के बाद एआई डेवलपमेंट सीखी, उसने क्या किया, बहुत ज्यादा जो है अर्निंग किया, और बहुत ज्यादा अभी भी
ऐसा नहीं है कि एआई का जो दौर है वो खत्म हो गया, बट अब एक न्यू एरा आ गया है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है एआई एजेंट्स का। एआई एजेंट्स का जो कि काम को ऑटोमेट करते हैं, ठीक है, जो कि काम को ऑटोमेट करते हैं। एआई चैटबॉट का क्या काम होता है? एआई चैटबॉट का काम होता है आपके क्वेश्चन का आंसर करना, बट एआई एजेंट का जो काम होता है वो होता है आपके काम को ऑटोमेट करना, आपके बदले काम करना, ठीक है, आपका असिस्टेंट बन के काम करना। ये काम होता है एआई एजेंट का। तो अभी एआई चैटबॉट और एआई एजेंट को हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं एआई को। अच्छा, जब 2023 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया, तो चैट जीपीटी के पहले भी काफी सारे वर्जन आ चुके थे, बट जो 3.5 वर्जन था वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ज्यादा परफेक्ट आंसर करता था। सो दैट्स वाई उसके बाद से एआई ने जो है एवोल्यूट होना स्टार्ट किया। अच्छा, उससे पहले भी जो है चैट जीपीटी के काफी सारे मॉडल्स लॉन्च किए थे ओपन एआई ने, बहुत सारे एआई टूल्स मौजूद थे, बट लोगों तक इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। जब चैट जीपीटी आया उसके बाद एआई हमारा प्रॉपर स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब एआई को बनाया कैसे गया? अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। एआई को बनाने के लिए हमारे पास यूज हुआ है एलएलएम। अच्छा, मैं बहुत सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स में यूज करूंगा, मैं कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा, ताकि हर स्टूडेंट को या हर बिगनर को जो है समझ में आ सके कि एआई बेसिकली इटसेल्फ है क्या, ठीक है। सो कोशिश करते हैं कि जितना क्लियर और सिंपल बना सके चीजों को, उतना क्लियर एंड सिंपल बनाते हैं और कुछ एग्जाम्पल से एआई को समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एआई को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। एआई इसलिए बनाया गया ताकि आपका काम बहुत फास्ट हो सके, एफिशिएंट हो सके, दूसरा आपके काम के अंदर प्रोडक्टिविटी आ सके। एआई को बनाने का मेन पर्पस ये था कि जो डेवलपर्स हैं उनका काम आसान हो सके, जो हमारे पास कंटेंट राइटर हैं उनका काम आसान हो सके, हर डिपार्ट के पर्सन का, हर डिपार्ट के लोगों का काम आसान हो सके। इस वजह से एआई को बनाया गया। अच्छा, जब एआई हमारे पास बनाया जा रहा था, सो दो तीन चीजों का मेन ख्याल रखा गया। दो, हमारे पास सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का, और हमारे पास कुछ गार्ड्स लगाए गए। गार्डियंस का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे अगर टाइम मिला। सो कुछ गार्ड्स लगाए गए कि लिमिटेशंस लगाई, गार्डियंस को छोड़ देते, लिमिटेशंस लगाई गई, ठीक है, कि एआई को अब किस हद तक यूज कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस लगाई गई। अच्छा, जैसे जैसे हमारे पास एआई की एवोल्यूशन आती गई, वो और उसकी जो है सिक्योरिटी, प्राइवेसी, लिमिटेशंस इनहेंस होती गई। बट हम समझ रहे हैं एआई को, सो अभी कॉन्सेप्ट समझे एलएलएम का। एलएलएम क्या है? एलएलएम स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे डे 3 के अंदर, बट क्योंकि एआई को समझने के लिए एलएलएम को समझना थोड़ा सा जरूरी है, सो दैट्स वाई हम एलएलएम को थोड़ा सा समझते हैं। आप ये समझें कि एक कॉन्सेप्ट है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये एक मॉडल है। मॉडल मीन्स आपके पास एक सेट ऑफ डेटा है, ठीक है। आपके पास सेट ऑफ डेटा किस किस फॉर्मेट में हो सकता है? मिसाल के तौर पे आप सब ने कभी ना कभी लाइफ में एक्सेल शीट यूज की होगी, एक्सेल की शीट को देखा होगा, या फिर आपने पीडीएफ को देखा होगा, कोई डॉक्यूमेंट देखा होगा। वो क्या है? आपके पास एक डेटा है। डेटा मीन्स उसके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वो कुछ ना कोई आपके पास डेटा को स्टोर कर रहा है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेके रखा हुआ है। सो जहां पे भी आपके पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं डेटा। अब क्योंकि सिंपल रखना है चीजों को, सो दैट्स व्हाई मैं सिंपल रख रहा हूँ। डेटा का जो ऑफिस एक परफेक्ट जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो उसका डेफिनेशन है, वो अलग है, बट अभी समझने के लिए हम इस तरह लेके चलते हैं। अच्छा, एलएलएम हमारे पास एक मॉडल है जिसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सॉरी सेट ऑफ डेटा है, डेटा का पूरा सेट है, उसके पास डेटा पड़ा हुआ है। अब वो कौन सा डेटा है? जब एलएलएम को बनाया जा रहा था तो डेवलपर्स ने दो चीजों का ख्याल रखा। सबसे पहला, उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वाइड जितना भी डेटा पब्लिकली अवेलेबल था उसको कलेक्ट किया और एक मॉडल बनाया, ठीक है। अब ये ऐसा समझते हैं, आप एक वर्ड की फाइल बना रहे हैं या आप एक पीडीएफ बना रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ तो लाइफ में सबने बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो पीडीएफ बेसिकली जो है आपका समझ लें कि डेटा स्टोर करता है। तो अभी चीजों को सिंपल रखने के लिए डेवलपर्स ने क्या किया, सारा वर्ल्ड वाइड डेटा जो पब्लिकली अवेलेबल था उसको उसको जो है कलेक्ट किया और एक जगह पे स्टोर कर दिया, जिसको हम अभी कहते हैं मॉडल, ठीक है, जिसको अभी हम कह रहे हैं मॉडल। सारा डेवलपर्स ने डेटा जो है कलेक्ट किया और उसको एक जगह पे स्टोर करा दिया। अच्छा, अब वो हमारे पास जो है एक पीडीएफ फॉर्म में हो सकता है, वो जिस चीज में आपको इजीली समझ में आता है, वो एक्सेल फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर वो एक पूरा का पूरा सर्वर के अंदर स्टोर हो सकता है। अब सर्वर को जो टेक्निकल लोग हैं उनको समझ में आ गया होगा, और जो टेक्निकल नहीं है वो ऐसे समझ लेंगे पीडीएफ के अंदर उन्होंने स्टोर कर दिया, या कहीं पे उन्होंने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है।
सो आपके पास एक पूरा मॉडल बन गया, जो कि जिसका नाम दिया डेवलपर्स ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब उस डेटा के पास सारी वर्ल्ड वाइड पब्लिकली डेटा की इंफॉर्मेशन थी। इट्स मीन कि अगर मैं उससे पूछता हूँ व्हाट इज फेसबुक, सो वो मुझे आंसर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सारा का सारा डेटा मौजूद है। अच्छा, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन गया। अब उसको कनेक्ट किया गया एआई के साथ। एआई क्या है? अभी हमारे पास डेटा आया सारा, ठीक है, पूरा लाइन वाइज समझते हुए आ रहे हैं। अभी डेवलपर्स ने क्या किया, एक डेटा का पूरा मॉडल बना के रख लिया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया, जिसका डेटा बना के उन्होंने एक जगह पे स्टोर कर लिया। जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ लें सर्वर के अंदर स्टोर कर लिया, और जो नॉन टेक्निकल है वो सिंपल समझ लेंगे एक पीडीएफ के अंदर जो है वो, पीडीएफ के अंदर जो है उन्होंने इसको रख लिया, डेटा को स्टोर करा लिया। अच्छा, अब उसको एआई के साथ कनेक्ट करना था। क्यों? क्योंकि अभी तक उनके पास सिर्फ डेटा आया है, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो उस डेटा के अंदर से वो जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे यूजर आके पूछता है व्हाट इज कोडिएटिव या व्हाट इज फेसबुक, कोई भी क्वेश्चन वो कर सकता है। सो या कोई भी क्वेश्चन, हम अभी एग्जांपल लेते हैं कि राइट एन ईमेल, ठीक है, वो कोई भी एक प्रॉम्प्ट दे सकता है, कोई भी क्वेश्चन उससे कर सकता है। तो ऐसी क्या चीज बनाई जाए जिससे वो उस पीडीएफ के अंदर से या सर्वर के अंदर से उस इंफॉर्मेशन को लेके आए और यूजर को शो कराए? ऐसा हम क्या कर सकते हैं? तो डेवलपर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया ये सिस्टम बनाने के लिए कि एलएलएम से आंसर को लेके आना, ठीक है, या डेटा से, आपके पास एलएलएम के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है, उससे चीजों को लेकर आना। उन्होंने यूज किया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। उन्होंने एक एआई मॉडल बनाया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक कोड लिखा जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद थी। इंस्ट्रक्शंस मौजूद थी कि आपके पास ये एलएलएम है, आपको क्या करना है, जब भी यूजर क्वेश्चन करे, आपने सिंपल एक, कह लें अभी कैसे एग्जांपल दूं, एक कोड रन करना है, ठीक है। रन करने के बाद आपने एलएलएम को देखना है कि एलएलएम के पास किस सेक्शन में वो डेटा मौजूद है। आपने वहां से डेटा को उठा के यूजर को शो करा देना, वहां से डेटा को रिट्रीव करके या डेटा को फेच करके, फेच मीन्स लेकर आके आपने यूजर को शो करा देना। सो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये कहलाता है एआई का कॉन्सेप्ट। इसको नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं, सो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या करता है? जी, एजेंटिक है, एग्जैक्टली। मैं अभी जैसे मैंने बताया ना, बहुत सिंपल रखना चाह रहा हूँ, तो अभी काफी सारे स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको एजेंटिक एआई का वर्ड नहीं पता होगा, या एजेंटिक का वर्ड नहीं पता होगा, या जनरेटिव एआई का वर्ड पता नहीं होगा। सो इसलिए मैंने सिंपल वर्ड दिया एआई, क्योंकि एआई से सब एआई को यूज कर रहे हैं और सबको एआई का पता है। सो दैट्स वाई मैंने जो है एआई का वर्ड यूज किया। ओके, अच्छा, अब इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों नाम दिया गया? हम इसको कोई और नाम भी दे सकते थे। अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझे कि एक जो इंसानी दिमाग है वो कैसे वर्क करता है, जो यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं एक दिमाग की, इसका एक पर्पज है यहाँ पे लगने का। उसकी वजह यह है कि अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमन के एक ब्रेन की बात की जाए, तो वो क्या करता है, उससे क्वेश्चन किया जाता है, उसका माइंड प्रोसेस करता है उस क्यूरी को या उस प्रॉम्प्ट को, और फौरन से ब्रेन के अंदर से डेटा को लाता है और उसको आंसर करता है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज कोडिएटिव, सो मुझे पता है कोडिएटिव क्या है, ठीक है, मुझे पता है कोडिएटिव क्या है। सो मैं क्या करूंगा, माइंड में प्रोसेस करूंगा, मुझे पता होगा कोडिएटिव क्या है, मैं उसको बता दूंगा। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई चीज पता ही नहीं है, मुझे पता नहीं है, या फिर जो है एआई को नहीं पता या एलएलएम को नहीं पता, जैसे मैंने बताया कि पब्लिकली डेटा सारा का सारा उठाया था, डेवलपर्स ने जो है कलेक्ट किया था और उससे एलएलएम बनाया। सो अब कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है जो प्राइवेट हो। मिसाल के तौर पे मेरा एक स्कूल है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरा एक स्कूल है, वो जो है कराची में किसी भी जगह पे ओपन हुआ है। अब उसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर पब्लिकली कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सो क्या उसकी इंफॉर्मेशन एलएलएम के पास होगी? क्या उसकी इंफॉर्मेशन किसी भी एआई टूल के पास होगी? नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई इसी चीज को कहते हैं इंटेलिजेंस। इसी वजह से इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नाम दिया गया, वो इस वजह से दिया गया कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से आपस में कनेक्ट हो रहा था। सो दैट्स वाई आर्टिफिशियल, एक आर्टिफिशियल, कोई भी आर्टिफिशियल चीजें होती हैं जो कि डुप्लीकेट बनाई जाती हैं,
रियल टाइम डेटा नहीं होता एलएलएम के पास, एग्जैक्टली ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको देना पड़ता है, डेटा को हमें उस तक पहुंचाना पड़ता है। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, हम कैसे जो है अपने डेटा को एलएलएम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, अभी उसको हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन टूल, आई नो एहसन, आई थिंक एहसन नाम है आपका, आप जो है गवर्नर हाउस के स्टूडेंट है, आपने एजेंटे की आई को पढ़ा हुआ है। आई नो आप एडवांस स्टूडेंट है, बट काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ये चीजें नहीं पता, ठीक है। और ये बिगनर्स के लिए, ये फुल बिगनर्स के लिए है। सो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो हमने समझ लिया कि एआई क्या है। एक दफा अगर शॉर्ट समरी ली जाए कि पूरे एआई की, कि एआई हमारे पास है क्या, जिससे आपको कवर हो जाएगा कि एआई क्या है। सो एआई हमारे पास एक सिस्टम है, एक इंटेलिजेंस है, जो कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करता है, ठीक है। आप ये समझ लें, आपको किसी को भी आंसर करना है तो आप उसको दो वर्ड में ऐसे आंसर कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मॉडल है या एक सिस्टम है, जो कि जो कि आपको आपकी प्रॉम्प्ट के ऊपर आंसर करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ broad फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट enables मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली यही चीज हमने डिस्कस करी है, अभी डिस्कस करी, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर की फील्ड है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, जो कि क्या करती है, मशीन्स को अनेबल करती है ऐसे टास्क परफॉर्म करने के लिए जिसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड होती है, ठीक है। जिसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड होती है, उस टास्क को ये अनेबल करती है। जी, आप रिजल्ट ठीक कह रही है, टूल कॉलिंग के थ्रू एक्सटर्नल डेटा एलएलएम को दे सकते हैं। ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बताया ना, जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं उनके लिए ये उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, दिस इंक्लूड्स लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर जिसके जो हमारे पास हमने समझा कि एआई क्या है। एआई एक ऐसी चीज़ है जो कि अनेबल करता है मशीन को ऐसे टास्क और ऐसे काम को करने के लिए जिसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत हो। अच्छा, दिस इंक्लूड्स लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब ह्यूमन इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ पे यूज होती है, सबसे मेन चीज अगर हम सोचें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, सो वो आपका ह्यूमन ब्रेन कर सकता था आज से 20 साल पहले तक, ठीक है। आज से 20 साल पहले तक, या अगर हम थोड़ा सा देखें एडवांस के अंदर तो 5 साल पहले तक ह्यूमन इंटेलिजेंस ही ये चीजों को करता था। जी, और ऑटोनोमस एग्जैक्टली ये भी आता है बिल्कुल। अच्छा, सो हमारे पास जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एक प्रॉब्लम होती थी और उसका सॉल्यूशन ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से ही कोई ह्यूमन निकालता था। बट जब से हमारे पास चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स आए हैं, अभी आप सबको शायद, आप में से काफी स्टूडेंट को पता भी होगा कि GPT-5 लॉन्च हो गया है। अभी पाकिस्तान रीजन में नहीं आया वो, बट GPT-5 एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर टाइम मिला तो हम उसको डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, हमारे पास तो 2 दिन है। अगर टाइम मिला तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बट बहुत ज़्यादा एडवांस मॉडल है वो, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास जो है मशीन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है। उसके साथ साथ हमारे पास लर्निंग के अंदर, एजुकेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा रोल निभाया। आप सब जो यहाँ पर एआई के स्टूडेंट्स हैं, जो किसी भी फील्ड से रिलेट करते हैं, जो मेडिकल पढ़ रहे हैं, जो केमिस्ट्री के अंदर कोई जो है लाइक फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में है या किसी और फील्ड में, उन सब की एजुकेशन जर्नी के अंदर, लर्निंग जर्नी के अंदर एआई बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। जो एआई को यूज कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उनका अपना पढ़ने का तरीका है, वो एआई से ज्यादा किताबों पे ट्रस्ट करते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे पढ़ते हैं, बट एआई जो है हर चीज को बहुत इजी और क्लियर समझाता है। आपको बस प्रॉम्प्ट अच्छा देना होता है, और एआई जो है आपको आपकी तरह समझाता है, जिस तरह आपको समझ में आता है। अगर आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल समझ में आता है, एआई आपको डेली लाइफ से समझाएगा। आप किसी भी फील्ड से, आपको मिसाल के तौर पे बायोलॉजी का कोई टॉपिक समझना है, आप चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स के पास गए, आपने उनको कहा कि आपको जो है एक काम करना है कि मुझे ये टॉपिक समझाना है और किस तरह समझाना है, आपने उसको बताया। ये सारी चीजें हम कल वाली क्लास में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सो आई होप कि समझ में आ जाएंगी। ओके, अच्छा, अब कल वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कल वाली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी डेली लाइफ को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी डेली लाइफ को इनहेंस कर सकते हैं एआई टूल्स का यूज करते हुए। हम बहुत सारे एआई टूल्स देखेंगे जिससे जो है आपकी डेली लाइफ इनहेंस होगी। हम एजुकेशन पर्पस में देखेंगे, हम लर्निंग
से हट के चीजों में देखेंगे। सर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। जी, ऐसा ना, आप माइक म्यूट कर अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हम एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं तो उसके ऊपर रियल वर्ल्ड में जो है ना लिंक्डइन के ऊपर काम होता है। लेकिन अब जो है ना ओपन एआई का अपना ही जो है ना वो आ गया, फ्रेमवर्क आ गया एजेंट्स जिसको का हम जी। कहते हैं एजेंटिक है। तो मतलब वो सीखना ठीक है। अभी अभी मार्केट में बहुत लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन हम्म, अगर हम उसके ऊपर अच्छे कमांड हासिल कर लेते हैं तो आने वाले वक्तों में फ्यूचर उसकी डिमांड होगी क्या? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा जल्दी डिस्कस करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर मैं आप लोगों को 2-3 मिनट में बताऊं, सो अभी नहीं, आने वाले 1-2 सालों में नहीं, बट एक टाइम आएगा जब ये सारा काम हम 6 से 7 क्लिक्स के अंदर कर सकते हैं, जो कि अभी हम सीख रहे हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, वो ये है कि आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं, या अगर आप आगे कहीं से भी पढ़ते हैं, तो एक चीज हमेशा माइंड में रखें कि आप जब भी लर्निंग करें, सो आप अपना प्रोडक्ट बनाने की तरफ सोचें। हमेशा आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम जो है, चैट जीपीटी तो भी हमारे जैसे इंसानों ने बनाया। चैट जीपीटी, जो हमारे पास मॉडल्स आ रहे हैं, जितने भी एआई टूल्स आ रहे हैं, वो हम जैसे ह्यूमंस नहीं बनाए। तो आप एक प्रॉब्लम सोचें, आप प्रॉब्लम को रिसर्च करें। जैसे मिसाल लेता हूं मैं, हमारे पास जो है प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एग्जैक्टली, आयशा मुगल परफेक्ट का है। क्योंकि सर जो कॉम्प्लेक्स टास्क लैंग चेन में होते थे, वो ओपन एआई एजेंट एसडीके में बहुत इजी हो गए हैं। एग्जैक्टली, हमारे पास लैंग चेन है, लैंग ग्राफ है, ये सारे एक एडवांस टॉपिक्स है। मैं इसके ऊपर डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि यहाँ पर 10 से 15 स्टूडेंट तो होंगे जो गवर्नर हाउस के हैं या कहीं और से पढ़ रहे हैं, पीआईसी के हैं। बट द प्रॉब्लम है कि बाकी 15 स्टूडेंट बिगनर्स हैं। तो इसलिए मैं जो है ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना नहीं चाह रहा जो बाकी स्टूडेंट को समझ नहीं है और उनके लिए बोरिंग क्लास हो। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर हम एक अलग सेशन रख लेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। जो कि इस बारे में क्वेश्चंस करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कोई इशू नहीं है, हम उसके ऊपर अलग से एक सेशन रख लेंगे। ठीक है, बट अभी वापस आते हैं अपने यही टॉपिक के ऊपर। और अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, तो आप हमेशा प्रोडक्ट बनाने की तरफ सोचें। आपने एआई पढ़ा, आपने देख लिया कि एआई एजेंट्स कैसे बनते हैं, एआई ऑटोमेशंस कैसे कर सकते हैं। अब आप अपना प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचें। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, अगर नहीं आती तो सीख सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप एआई के स्टूडेंट हैं, एआई को यूज करना जानते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मंथ लगेंगे आपको एक फुल स्टैक सीखने में। फुल स्टैक में आप जो है नेक्सस वगैरह सीख सकते हैं, इजीली आपको आ जाएगी। 2 से 3 महीने के अंदर इतनी आ जाएगी कि आप अपना फ्रंट एंड बना सकेंगे प्रोडक्ट का। अच्छा, आप जो है प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग करें। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग करें, हमेशा अपना गोल रखें कि मुझे ये सीखने के बाद अपना प्रोडक्ट बनाना है। आप किस टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं या क्या प्रॉब्लम आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है, इस चीज के ऊपर आपको रिसर्च करनी है। ठीक है, सो अब से जितना भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, या आप लोग जहां से भी पढ़ें, आपका जो भी लर्निंग सोर्स है वो कोई भी हो सकता है, बट कोशिश करें कि आप जो जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको ऐसे पढ़ें कि वो आपका आगे जाके आपके प्रोडक्ट बनाने में आपकी हेल्प करे। ठीक है, सो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। ओके। अच्छा, अब जो है हम थोड़ी सी अटेंडेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। आई होप आप सबको जो एआई का कॉन्सेप्ट है, एआई की हिस्ट्री है, वो समझ में आ गई होगी। सो आप सब जो है एक दफा चैट में बता दें, अगर समझ में आ गई है तो क्लियर लिख दें चैट में, ताकि मुझे समझ में पता चल जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो टॉपिक है यहाँ तक का वो क्लियर हो गया है। क्लियर, ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अटेंडेंस के ऊपर। मैं आप लोगों के साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूँ। अपनी स्क्रीन को 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ। मैं गूगल का जो है आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, गूगल फॉर्म का, चैट के अंदर। आप लोगों ने क्या करना है, अपने अटेंडेंस लगानी है। अच्छा, आप लोगों का जो अटेंडेंस फॉर्म है वो क्लास एंड होने के 2 से 3 मिनट बाद क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास यही टाइम है जिसके अंदर आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है। अच्छा, अटेंडेंस जिसकी तीनों डेज की सेम होगी, लाइक जो तीनों क्लासेस में आया होगा, हमने एक सर्टिफिकेट पॉलिसी रखी थी एवरीवन के ऊपर, मैं ये शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ग्रुप चैट के अंदर एक लिंक शेयर कर दिया है। चैट के अंदर मैंने लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, अब आप लोग जो है
उसके ऊपर अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लास एंड होने के बाद 2 से 3 मिनट बाद ये जो लिंक है ये क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें। सर, प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत डेवलपर के साथ काम करके बनती है, एक बंदे का काम तो नहीं है। एग्जैक्टली बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोशिश करते हैं कि हम इसको नेक्स्ट क्लास पे रखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 3 मिनट है क्लास खत्म होने में। तो इस वाली क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। आई होप कि जो सेशन है वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहा होगा। आप लोगों को एआई के बारे में पता चला होगा, एआई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको पता चली होगी कि एआई कहाँ से आया, एआई की जो ब्रांचेस है वो क्या है। कल वाली क्लास के अंदर, अच्छा एक एक और दफा बता रहा हूँ, कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कल वाली क्लास के अंदर हम बहुत सारे एआई टूल्स ढूंढेंगे। अच्छा, जिनका ये क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, तो कल वाली क्लास में हम ऐसे टूल्स देखेंगे जो कि आपके टीम मेंबर बन के आपके साथ काम करेंगे। ठीक है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच एहसन। ठीक है। सो आप लोगों ने अटेंडेंस लगानी है। सर, लिंक ओपन नहीं हो रहा। आप क्या करें, लिंक को कॉपी करके गूगल के ऊपर पेस्ट कर दें। ठीक है, वहां से आपको ओपन हो जाएगा। क्या पता यहाँ से डायरेक्ट नहीं ओपन हो रहा हो, मीटिंग के अंदर है आप, तो दैट्स वाई। ठीक है, डन। ठीक है। ओके, सो इंशाल्लाह आप लोगों से कल एग्जैक्ट मुलाकात होगी। ठीक है। मैं क्लास खत्म होने में, क्लास खत्म करने के बाद मैं जो है शेयर कर दूंगा। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग है जिसको क्लियर नहीं हुआ, उसके साथ जो है वो रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। उसके साथ मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। वो रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकता है, ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, वो रिकॉर्डिंग से चीज़ों को कवर कर सकता है। अटेंडेंस, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है। तो अब जो तीनों डेज हमारे साथ क्लासेस के अंदर मौजूद होगा, जो तीनों डेज क्लासेस के अंदर मौजूद होगा, इंशाल्लाह उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कोऑर्डिनेटिव की तरफ से, 3 डेज फ्री फ्री है बूट कैम्प का। और जिसके अंदर जो है आप लोग जिसको लिंक्डइन के ऊपर शेयर कर सकते हैं। आई होप आप में से काफी सारों की लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई होगी। सो आप उसको जो है शेयर कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, अपने रिज्यूमे वगैरह में लगा सकते हैं, और आपकी बहुत काम आएगा आगे। ठीक है। और दूसरी बात, सर्टिफिकेट सेट के जो आप नॉलेज यहाँ से लेने वाले हैं नेक्स्ट 2 डेज के अंदर, इंक्लूडिंग टुडे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ में और आगे। ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच यू ऑल। इंशाल्लाह आप लोगों से कल एग्जैक्ट 8 बजे मुलाकात होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के टॉपिक के साथ, और मजीद एआई को हम डीप डाउन जाके पढ़ेंगे। सो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है एग्जैक्ट 8 बजे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा, अटेंडेंस लाजमी लगा लिएगा। एग्जैक्ट 8 बजे कल हम दोबारा मिलेंगे इसी जगह पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके, फरहान आप आई थिंक होस्ट हैं, तो आप मीटिंग को एंड कर दें, एंड फॉर ऑल कर दें।